प्रोफेसर मैं आपके पास आऊं, लेकिन जो आनंद भाई साहब, जो राहुल गांधी अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जवाब वो ये कह के देते जी हैं, जब बात आती है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अडानी जी काम कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ में उनको जो टेंडर दिया गया है या उन्होंने जो कार्य लिया है, वो अगर ड्यू डिलिजेंस के बाद और उसमें उन्होंने उसको ठीक से कॉम्पीट करके नहीं लिया है, तो मैं उसके अगेंस्ट जाके धरना प्रदर्शन करूंगा। जो उनका मूल थ्योरी है, जो अडानी जी के साथ लगता है कि वो कंपटीशन को खत्म करवाते हैं। जैसे जीवीके का वो एयरपोर्ट था मुंबई वाला, तो पहले इनकम टैक्स की रेड करवाए, फिर उनका ईडी भिजवाए, फिर उनको मजबूर किया कि वो उससे बाहर निकले और उनको वो मिल जाए। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस की तरफ से जो एक लाइन उन लोग लेते हैं, कांग्रेस के लोग, कि हम हमारे यहाँ ये क्यों काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर रविकांत साहब आपके पास आ रहा हूँ एक ये जानने के लिए कि मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट चीजों पे चुप क्यों रहते हैं, और ये अडानी जी के सवाल पे वो चुप रह गए। और इससे पहले देश ने देखा था कि जो हम पिछले 8 साल या 9 साल में भाजपा या मोदी जी का जो सबसे बड़ा एक वो था, वो मेरे ख्याल में नोटबंदी था। जो सबसे बड़ा दांव कह लीजिए, या जो सबसे बड़ा उन्होंने एक डिसीजन लिया, मोदी जी उस पर भी चुप रहते थे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो क्या देश का प्रधानमंत्री, और वो भी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को ये सुविधा है कि जिसको चाहे उसको उस पर जवाब दे, जिसको चाहे उस पर जवाब ना दे, या देश के लोग ये जवाब चाहेंगे कि मुझे आप भाई इस पे आंसर दीजिए। और अडानी के मुद्दे पे भी जो जॉर्ज सोरेस कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल मोदी जी को पार्लियामेंट में भी, और विदेशी जो फंड के लोग हैं, विदेशी जो लोग पैसा ला रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रोफेसर रविकांत। देखिए सिंह साहब, मोदी जी जवाबदेही कतई नहीं सामने रखते हैं। और आज से नहीं, आपने नोटबंदी का जिक्र किया, आप देख लीजिए जब चाइना घुसपैठ कर रहा था उस समय भी वो साइलेंट मुद्रा में रहे। जिस समय कोरोना की स्थितियां बहुत खराब थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, उस समय भी चुप रहे। लोग सड़कों पर थे, लोग मर रहे थे, फिर भी वो चुप रहे। दरअसल मोदी जी की पूरी जो व्यक्तित्व है वो उनके ब्रांडिंग के जरिए बना है, उस गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट मीडिया के जरिए, कि जिसमें वो केवल पॉजिटिव खबरों में रहना चाहते हैं, नेगेटिव खबरों में आना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए चाहे उनका कोई मंत्री किसी करप्शन के चार्ज में हो या पूरी सरकार पर कभी करप्शन के चार्ज लगते हो, यहाँ तक कि जो गोरक्षकों का मामला था, जब वो उत्पीड़न कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, उस समय भी वो खामोश रहे। जब दलितों की हत्या हुई उस समय वो लंबे समय के बाद लखनऊ में आकर के ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। अब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से लेंगे? और केवल उन्होंने कहा कि जो गोरक्षक हैं वो कुछ गुंडे भी हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से नोटबंदी के समय में भी उन्होंने जो बोला कि चौराहे पर आकर के मैं आ जाऊंगा और मैं जवाबदेही करूंगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मोदी जी कभी भी नकारात्मक खबर को कभी टच ही नहीं करते हैं, कभी जवाब ही नहीं देते हैं। उन्होंने कभी विपक्ष को जवाब नहीं दिया, तो फिर ये जो इंटरनेशनल खबरें हैं उस पर तो उनकी कोई चिंता है ही नहीं। उनको कभी देश की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने व्यक्तित्व की चिंता है कि वो लोगों की नजरों में, वो भारत के लोगों की नजरों में उनकी क्या पोजीशन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो कभी जवाब देते ही नहीं है। विपक्ष कुछ भी कर ले, वो जवाब देने वाले नहीं है। आप याद कीजिए, सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, किसान आंदोलन एक 13 महीने तक चला, 750 किसानों की शहादत हो गई, लेकिन मोदी जी नहीं बोले। लास्ट में जब उनको लगा कि यूपी का चुनाव फंस सकता है, उस समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी शायद तपस्या में कोई कमी रह गई हो। तो मोदी जी कभी भी इस तरह की खबरों का जवाब देते ही नहीं है, चाहे उसमें विपक्ष हो, किसान बैठे हो, दलितों का उत्पीड़न हो रहा हो, नौजवान गोली खा रहा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल मीडिया हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबीसी पर जिस तरह से उन्होंने आईटी की रेड डलवाई है वो भी आप देख लीजिए। तो उनको इन सब चीजों की चिंता नहीं है, उनको चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की कि उसमें कहीं छेद ना हो जाए। और इसीलिए मोदी जी, मुझे नहीं लगता है कि इस पर भी कभी कोई जवाब दे दे, भले ही कोई भी कुछ भी कहता रहे। जी सिंह साहब। प्रोफेसर रविकांत, जो एक आतंकजीत सिंह साहब ने एक बात कही है, और हम सब लोग रोज सुबह से शाम तक रहते हैं, इनका कहना है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, खास करके जो आपके स्कूल कॉलेज जो परिवार के भी हैं, उसमें से एक मेजोरिटी, मैं कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं, मेजोरिटी लोगों को का ये कहना है कि जो आतंकजीत सिंह साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उनका कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम करे। ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी एक एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट कर दिए हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं।
वो बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल साफ साफ लाइन ले रहे हैं कि जरा चूड़ी कस दी है, तो उस चूड़ी कसने पे लोग ज्यादा खुश हैं बनस्पत किसी अच्छे काम के, और वो अच्छा काम माना जा रहा है हमारे हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा। मैं एक बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र की बात है, और ये आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी डिस्कोर्स में इस बात को लाना। इंटरनेशनली हम अपने को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, जोर जोर से बोल के कह रहे हैं, पोस्टर और बैनर लगा के कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कश्मीर में डेमोक्रेसी के साथ जो हम काम कर रहे हैं वो जरा वो है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे तो कश्मीर के बारे में प्रश्न होंगे ही होंगे। आप उसको कुछ कहिए, ठीक है, वो हमारा बायलैटरल मामला है हमारे और पाकिस्तान के बीच का, लेकिन उस सवाल का जवाब तो आपको देने होगा कि आप कश्मीर में कौन सा लोकतंत्र का काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं कश्मीर के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बिना कश्मीर के में चुनाव कराए आप ये कह सकते हैं कि यू आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी? क्या क्या क्यों क्या आप कब तक टालेंगे चुनाव कश्मीर का, प्रोफेसर रवि का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना मुद्दा रहा है धारा 370, और वो उन्होंने सीना ठोक करके दिखाया। और उसके पहले से जो कैंपेनिंग शुरू हुई थी और बाद तक हरियाणा में चुनाव था और वहां कश्मीर का इशू था, और ये कहा जा रहा था कि हरियाणा के जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो कश्मीर से लड़कियां लेकर के आएंगे। इस तरह की भद्दी टिप्पणियां, और जिससे देश का और समाज का कितना नुकसान होता है और कितना उसका अपमान होता है, एक स्त्री के प्रति आपकी क्या भावना है ये भी प्रकट होता है। दूसरा, लोकतंत्र के लिए दरअसल वो कहते जरूर हैं, उनको जो शो ऑफ करना है वो एक अलग मसला है, लेकिन असल में उनको डेमोक्रेसी को नहीं रखना है। वो अपने व्यवहार में डेमोक्रेटिक है ही नहीं। इसीलिए अभी जो सिंह साहब कह रहे थे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चुनाव आयोग का हो, या दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को, उनको जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में किया है, और जब भी कोई फैसला या कोई संस्था उनके हिसाब से काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कहां तक वो चले जाते हैं। वैसे ही कश्मीर को लेकर के वो एक तो उनका हर बार का चुनावी एजेंडा है, और कश्मीर को टाइट करके रखना, वो सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, कश्मीरी मुसलमानों को भी दिखाना है कि देखिए उनको हम टाइट करके रखे हैं। और वो पिछले दिनों तो फिल्म भी बनी थी बाकायदा, और फिल्म को जिस तरह से दिखाया गया, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि नहीं फिल्म जाकर के देखिए, और उन हॉल में जो हो रहा था वहां नारे लग रहे थे, वहां जिस तरह से एग्रेशन पैदा किया जा रहा था, वो तो शुक्र मनाइए कि उस समय कत्लेआम नहीं हुआ, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि ये पार्टी और सरकार कर क्या रही है। लेकिन कश्मीर को लेकर के मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई जिम्मेदारी है, या वो कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। और इसके जरिए जब वो दुनिया की तमाम संस्थाओं या तमाम देशों के आगे जब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो आईटी सेल है वो यहाँ लोगों को बताता है कि देखिए इसको कहते हैं कि 56 इंच की छाती, ये देखिए इंडिया पावरफुल हो रहा है ना, तब अमेरिका कुछ नहीं बोल पा रहा है। बीबीसी पर हमने आईटी की रेट डाली लेकिन ब्रिटेन नहीं बोल पाया है, ये भारत की ताकत है। ये लोगों को वो समझाते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डेमोक्रेसी है कि नहीं, डेमोक्रेटिक मूल्य है कि नहीं। ये जो नौजवान पीढ़ी है वो प्रोफेसर आनंद कुमार की पढ़ाई हुई नहीं है। हम लोग तो वहां जेएनयू में थोड़ा पढ़ लिख करके आ गए, अब पूरे हिंदुस्तान में तो वो चीजें है नहीं कि आप लोगों को डेमोक्रेटिक बना दीजिए। कुछ आप जैसे लोग हैं जो इन चैनल्स के जरिए थोड़ा डेमोक्रेसी को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सिखा रहे हैं, लेकिन ये जो पीढ़ी है, आज शिवरात्रि है, वो लगा करके त्रिपुंड घूम रही है सड़कों पर डीजे के साथ, तो उनको डेमोक्रेसी की कहां चिंता है, कहां कश्मीर की चिंता है। वो उनको दिखा दिया गया है कि कश्मीर हमारा है लेकिन कश्मीरी हमारे नहीं है, और जब भी उनको होगा तो हिंदू मुसलमान उनके पास है ही। इसलिए उन्हें एक आज्ञा पालक समाज बनाना है, और इसलिए जो जो भी कहा सिंह साहब ने कि उसमें पंचरत्न में है, लोगों को कर्तव्य है। अरे साहब, कर्तव्य बराबर याद दिलाए जाते हैं, लेकिन लोगों के संवैधानिक अधिकारों का आपने क्या किया? किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि कर्तव्य महत्वपूर्ण होते हैं? तो आप अधिकारों की बात ही न करें, कर्तव्य की बात करें हमेशा। और इसीलिए जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो हर घर तिरंगा वो इवेंट कर रहे थे,
वो इसीलिए क्योंकि उन्हें आज्ञा पालक समाज बनाना है, चाहे अडानी का मसला हो, हिंडनबर्ग का मसला हो, या कोई भी आकर के बोल जाए, चुप रहना है। मोदी जी ने जो कहा वो वही बस सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें ना कश्मीर की चिंता है, न इस देश के लोगों की चिंता है। जी